छात्रों ने रांची में बड़े आंदोलन की तैयारी की है। 18 तारीख का अल्टीमेटम दे दिया है। अगर मांग पूरी नहीं हुई तो 20 तारीख से छात्रों का आंदोलन बेहद उग्र होगा। जेंजी की अगस्त क्रांति टारगेट पर राहुल गांधी। छात्रों का नया मोर्चा, नई डिमांड, सीएम सोरेन का इस्तीफा। तेज हुआ छात्रों का गदर, पूरा झारखंड बना जंतर मंतर। झारखंड के छात्रों ने 23 दिन तक प्रोटेस्ट करके दिखा दिया। सरकार से गुहार लगाकर देख लिया, भूख हड़ताल करके देख लिया। पुलिस की लाठियां खाकर देख लिया, वाटर कैनन और टीयर गैस के गोले भी झेल लिए, लेकिन हेमंत सरकार ने उनकी नहीं सुनी। अब 23 दिन का शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट के बाद छात्रों ने अपना रुख बदल दिया है। अब तक गांधी के रास्ते पर चल रहे छात्रों ने भगत सिंह का रास्ता चुन लिया है। अब झारखंड में वो हो सकता है जिसका अंदाजा भी हेमंत सोरेन सरकार को नहीं होगा। छात्रों ने पहली बार हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांगा है। हेमंत सोरेन को अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर हेमंत सोरेन 18 अगस्त तक मांगे नहीं मानते हैं तो 20 अगस्त को सीएम आवास का घेराव होगा और ये घेराव मांगे माने जाने तक जारी रहेगा। लेकिन हम लोग तटस्थ है, हम लोग का ऐलान तटस्थ है। 18 तारीख तक अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है, 20 तारीख को सीएम आवास घेराव में ऐतिहासिक छात्रों का जुटान होने वाला है। छात्रों का गुस्सा राहुल गांधी पर भी है। राहुल गांधी ने छात्रों को भरोसा दिलाया था कि वो हेमंत सोरेन से बात आगे करेंगे, छात्रों की बात उनके सामने रखेंगे, लेकिन न तो राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन से बात की, न छात्रों के समर्थन में कुछ बोले। रांची में छात्र अभी तक शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से उनकी मांगों पर विचार करने की जगह उन्हें डराया गया, धमकाया गया, उनके बीच फूट डालने की कोशिश की गई, जिसके बाद सरकार के रवैये को देखते हुए छात्रों ने अपनी रणनीति बदल ली है। छात्रों के मुताबिक अब वो गांधी जी के नहीं, भगत सिंह के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि हम लोग जो सो छात्र हैं और हम लोग की सब्र की परीक्षा ना लें। हम लोग जो है सो बिल्कुल गांधीवादी तरीके से अब तक आंदोलन को किए थे, लेकिन अब सरकार चाह रही कि हम लोग शिबू सोरेन को वो उलगुलान जो झारखंड नवनिर्माण को लेकर के किए थे उस रास्ते पे चले, तो शिबू भगत सिंह के रास्ते पे चले। तो हम लोग भगत सिंह को भी पढ़े हैं, हम लोग शिबू सोरेन जी को भी पढ़े हैं और हम लोग जो है सो महात्मा गांधी जी को भी पढ़े हैं। अब जो छात्र का जो सो सब्र का बांध टूट रहा है, छात्र जो सो आप भगत सिंह के रास्ते पर चलने के लिए तैयार है। हाँ, कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के मंत्री है और राहुल गांधी जी से जब हम लोग का वार्ता हुआ ऑडियो कॉल के माध्यम से, तो उन्होंने बिल्कुल आश्वस्त किया कि जो सो हम आपके साथ हैं। हम लोग को अच्छा भी लगा, आप छात्रों के मुद्दों के साथ है, आपकी मांग को हम मनवाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी देख रहे हैं कि कांग्रेस का जो सो मंत्री का अनर्गल बयान आ रहा है। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि हम छात्रों के साथ है, दूसरे तरफ आपके मंत्री को जो सो अपने बातों पर कंट्रोल नहीं है, छात्रों को अपमान कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि कांग्रेस हो या जेएमएम हो, दोनों जो सो मिलकर छात्रों के साथ छलावा कर रहे हैं। हम तमाम छात्र अब यही ठाने हैं कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, जितनी मजबूती के साथ हम जेएमएम का विरोध कर रहे हैं, उतनी मजबूती के साथ हम कांग्रेस की विरोध करेंगे, उतनी ही मजबूती के साथ हम जो सो झारखंड सरकार का भी विरोध करेंगे। सविता कुमारी पिछले 13 दिन से अनशन पर बैठी हैं। शरीर जवाब दे चुका है, लेकिन उनकी हिम्मत बरकरार है। झारखंड की सरकार जब तक छात्रों की डिमांड नहीं पूरा करती, वो अपना अनशन खत्म करने को तैयार नहीं है। सविता के मुताबिक जितने छात्रों ने विधानसभा का घेराव किया, उससे दोगुने छात्र सीएम आवास का घेराव करेंगे। मेरा तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, शरीर जवाब देने लग गया है। अच्छा, तो अभी अस्पताल में एडमिट होने के लिए कुछ डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया है आपको? नहीं, मैं मर जाऊंगी लेकिन अस्पताल नहीं जाऊंगी। क्या है कि हमारा लड़ाई लंबी है और इतना जल्दी हम हिम्मत नहीं हार सकते हैं, क्योंकि हम लोग जिस तरह से पढ़ाई लिखाई में संघर्ष कर चुके हैं और प्लस हम लोग बिरसा मुंडा के वंशज है, फूलो झानो के वंशज है, तो इतनी जल्दी हम लोग हार कैसे मान लेंगे। हम लोग इस बार भगत सिंह जैसे, बाई लक्ष्मीबाई जैसे
आंदोलन करेंगे। और 20 तारीख को हम लोग मुख्यमंत्री आवास घेरने का भी काम करेंगे, क्योंकि बहुत हो चुका, हम लोग शांतिपूर्ण धरना बहुत दे चुके, बहुत गांधीवादी तरीके से हम लोग लड़ाई लड़ चुके, लेकिन ये सरकार अंधा बहिरा है, हमारी मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। तो अब हम लोग उसको उग्र तरीके से उसको जवाब देने का काम करेंगे। जो छात्र अनशन पर बैठे हैं उनके परिवार के लोग भी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे हैं। उनकी अपील है कि दूसरे छात्रों के परिजन भी आंदोलन के सपोर्ट में आए। देखिए, जो प्योर झारखंडी है ना, वो मरना पसंद करेगा लेकिन झुकना पसंद नहीं करेगा। वही हाल हमारी बिटिया का है। ये इन्होंने अपनी बातें में बोला कि फूलो जानो, भगवान बिरसा मुंडा के वंशज, हम झुकने वाले नहीं हैं। बस तकलीफ इस बात की होती है, हमारा पवित्र आंदोलन को अपवित्र करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो पार्टी, पॉलिटिक्स, जाति, धर्म से ऊपर उठ करके सारे गार्जियन, जो भी बच्चे के गार्जियन है, सबको आह्वान करना चाहेंगे कि वो आप आएँ और आने के बाद बच्चों का सपोर्ट करें, क्योंकि आज ये बिटिया बैठी है, कल आपके बच्चे भी कहीं ऐसे बैठने वाली स्थिति ना हो जाए। बच्ची से बातचीत करते हुए उन्होंने एक ही चीज़ बताया जो मुझे गाना याद आया था, कर चले हम फिदा वतन साथियों, अब तुम्हारे वतन हवाले वतन साथियों। उसमें एक लाइन है, जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर रोज मरने की रुत ये आती नहीं। तो ये बच्चे अपनी जान देने को तैयार है, हंसते हंसते जान देने को तैयार, लेकिन गवर्नमेंट की आंखें नहीं खुल रही है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो छात्र अनशन कर रहे हैं उनमें प्रेम नायक भी शामिल है। प्रेम नायक पिछले 13 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं। प्रेम नायक ने हेमंत सरकार से भावुक अपील की है। उन्होंने कहा कि उनके शरीर में ज्यादा जान नहीं बची है। क्या जब हम मर जाएंगे तब सरकार हमारी आवाज सुनेगी? मेरा नाम प्रेम नायक है। भूख हड़ताल का 13वां दिन है और स्थिति बिगड़ते जा रही है, लेकिन जानबूझ करके मेडिकल को नहीं बताते, क्योंकि मेडिकल टीम क्या करता है कि यहाँ से ले जाता है सदर, और सदर से वापस नहीं आने देता है। एक तरह से वो चाहते हैं कि यहाँ से जितने भी भूख हड़ताली हैं सब हट जाए। तो आज से हमारे 5 लोग कुछ बैठ रहे हैं। भूख हड़ताल को हम लोग मजबूत करेंगे और साथ ही साथ जो है सरकार से हम एक मांग करते हैं कि हम भी आपके बच्चे हैं, जब मर जाएंगे तब आप सुनेंगे, हमारी जान अब कुछ नहीं बची है, थोड़ा रहम कीजिए, हमारे बारे में सोचिए, हम आप ही के बच्चे हैं। आपकी कंडीशन में देख रहा हूँ काफ़ी डाउन हुई है शुरुआत के दिनों से। आपको लग रहा है कि अपने बॉडी में क्या क्या आपको महसूस हो रहा है चेंजेस? मेरा 9 kg वज़न कम हो गया और साथ ही साथ घर से भी फ़ोन आ रहे हैं, तो घर वाले लोगों को संतावना देना पड़ता है। मेरी शादी भी हो गई, मेरे 2 बच्चे हैं। मैं उनको समझाया कि मेरी लड़ाई आप हमारे बच्चों की, झारखंड का भविष्य की है और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। बताइए ना, 1 करोड़ 20 लाख, 80 लाख, 70 लाख लेकर के जो अफसर बनेगा, क्या वो रिश्वत नहीं लेगा? तो रिश्वत का जड़ को ख़त्म करने की हमारी लड़ाई है। राहुल गांधी छात्रों की गूंज नाम से अभियान चला रहे हैं। कोटा, देहरादून और प्रयागराज में उनके कार्यक्रम हो चुके हैं। अब वो पुणे जाने की तैयारी में हैं। राहुल गांधी छात्रों की आवाज बनने का दावा कर रहे हैं, लेकिन रांची के अनशन कर रहे छात्रों के लिए उनके पास समय नहीं है। यही वजह है कि प्रोटेस्ट पर बैठे छात्रों में राहुल गांधी को लेकर गुस्सा है। उनका आरोप है कि राहुल गांधी सिर्फ दिखावा करते हैं। झारखंड में उनके पास 16 विधायक हैं। अगर वो दबाव बनाते तो हेमंत सोरेन सरकार को छात्रों की डिमांड माननी ही पड़ती। देखिए, राहुल गांधी जी बोलते हैं छात्रों के साथ है, 16 विधायक है उनका, वापस ले लीजिए, 1 सेकेंड में समस्या हल। दोहरी राजनीति नहीं चलेंगे। हम लोग आज के नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ थोड़ू हैं, सब समझते हैं। आप मीडिया में कुछ बोलते हैं, आपका मन में कुछ और होता है। कई लोग मिलने आते हैं, हमने सबसे, जितने भी लोग आते हैं सबसे कहते हैं हेल्प कीजिए, मदद कीजिए। पार्टी अपनी जगह पर है, लेकिन इस माटी, ये देश हमारा है, हम सभी का देश है। तो देश को संवारना है और सबको मिल के संवारना है। पार्टी पॉलिटिक्स बाद में, पहले हम एक भारतीय हैं। भारतीय होने के नाते जो ये देश भ्रष्टाचार के मतलब पूरा फैल रहा है, हर जगह पर रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, इसको समाप्त करने के लिए आंदोलनरत रहना चाहिए। सड़कों पर हमेशा आंदोलन करना चाहिए। और मेरा मानना है, मैं एक मांग कर रहा हूँ आपके चैनल में कि यहाँ से भी आपका वीडियो देख रहे हैं सभी लोग जयपाल सिंह मुंडा पहुँचिए, भारी संख्या में पहुँचिए, सभी लोग पहुँचिए।
हम लोग अकेले नहीं जीत पाएंगे। रांची में छात्र पिछले 23 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। हेमंत सोरेन सरकार से उनकी 2 मांगे हैं। जेपीएससी, जेएसएससी मामले में झारखंड सरकार सीआईडी जांच के लिए तैयार है, लेकिन छात्र सीबीआई से जांच की मांग कराने को लेकर अड़े हुए हैं। छात्रों की दूसरी मांग है कि जेपीएससी और जेएसएससी जैसी भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया में सुधार और निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द की जाए। उधर झारखंड सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग को ठुकरा दिया है। हेमंत सरकार का तर्क है कि यह परीक्षा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और निगरानी में हुई है, इसीलिए इसे एक तरफा रद्द नहीं किया जा सकता। इसके अलावा रिजल्ट आने के बाद सफल उम्मीदवार पदों पर ज्वाइन भी कर चुके हैं। अनशन पर बैठे छात्रों के एक तरफ सेबू सोरेन की तस्वीरें हैं, महात्मा गांधी और भगत सिंह की भी तस्वीरें हैं। हाथ में संविधान की किताब है, लेकिन छात्रों का धैर्य अब जवाब दे रहा है। छात्रों के मुताबिक सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है, इसीलिए सरकार को जगाने के लिए प्रदर्शन को और तेज करना जरूरी है। जी, आज हम लोग 23 दिन से प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं। सरकार हम लोग की बात अनसुनी करते आ रही है। हम लोग जितने आज तक जितने दिन भी प्रोटेस्ट बैठा, सिर्फ गांधी तरीके से बैठा था, गांधी जी के रास्ते पर चल रहा था। तो सरकार को कहीं ऐसा लग रहा था कि नहीं, ये छात्र लोग हैं जो अपने आप यहाँ से चले जाएंगे, ये छात्र खुद प्रोटेस्ट को कमज़ोर कर देंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग ने प्रण ठान लिया है, कल हम लोग ने निर्णय ले लिया है कि जिस तरह से हम लोग 23-22 दिन गांधी जी के बनाए हुए रास्ते पर चल रहे थे, लेकिन आज ये कसम खा लिए हैं कि अब भगत सिंह के रास्ते पे भी चलना होगा, क्योंकि हमने गांधी जी को भी पढ़ा है और भगत सिंह जी को भी पढ़ा है, तो अब ना भगत सिंह के रास्ते पर चलना होगा। क्योंकि जिस तरह से हम शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहा था, सरकार कभी भी बात हम लोग नहीं सुनी, बर्बरता पता यहाँ तक लाठी भी चार्ज की। आखिर कब तक, कितना हम लोग दाज की परीक्षा लेंगे आप? इसलिए हम लोग ने ठान लिया है कि इस बार आर पार लड़ाई होगी। रांची में अभी तक छात्रों ने पूरी शांति के साथ प्रोटेस्ट किया। 25 दिन तक इंतजार किया कि सरकार की तरफ से बातचीत की पहल की जाए, लेकिन सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। उल्टे छात्रों के तिरंगा मार्च में देवेंद्र महतो को भी शामिल होने से रोक दिया। अभी छात्रों ने सिर्फ ट्रेलर दिखाया है। अगर हेमंत सोरेन सरकार उनकी बात नहीं मानती है तो रांची ही नहीं, पूरे झारखंड में छात्र सड़क पर उतरेंगे।